अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। इस किस्त के आगाज़ में मरकजी खेमे का मंजर सामने आता है। उस्मान दुंदार से कह रहा था कि मैं इजनिक किले जाऊंगा और वहां के कमांडार से बात करूंगा और उसे गवर्नरों के हाथों तजारत बंद होने की पेशकश करूंगा। उस्मान कहता है अगर कमांडार अक्लमंद हुआ तो मेरा साथ देगा, अगर अहमक हुआ तो मेरी मुखालफत करेगा। मलहून खातून कहती हैं इजनिक किले के साथ तजारत हमारे सर को बुलंद कर देगी। मलहून खातून कहती है मैं भी आपके साथ जाना चाहती हूँ। उस्मान कुछ देर सोचने के बाद मलहून खातून को कहता है चलो ठीक है, आप भी मेरे साथ चलेंगी। कुंदूज कहता है अमानत का क्या होगा सरदार। उस्मान कहता है अमानत मैं साथ लेके नहीं जाऊँगा और मैं इजनिक किले जाने के लिए आम रास्ता इस्तेमाल नहीं करूँगा। और दूसरी तरफ कोकटू के एक सिपाही को कहता है घोड़ों के खुर अच्छी तरह चेक कर लो, हम किला एहसार के रास्ते से इजनिक किले जाएंगे। ये तमाम बातें बहादुर सुन लेता है। दूसरी जानिब बाला खातून कह रही होती हैं उरहान मेरे पास आपकी अमानत होगी और मैं उसका पूरा ख्याल रखूंगी। मलहून खातून कहती हैं आपका शुक्रिया। इतने ही देर में कोकची उरहान को लेकर अंदर आती है और मलहून खातून को दे देती है। उस्मान कहता है अब हम रवाना होने वाले हैं और अमानत हमारे खेमे के अंदर ही रहेगी। ये बात कोकची सुन लेती है और वहाँ से चली जाती है। कुछ देर बाद कोकची अस्तबल में पहुँचती है और बहादुर को बताती है कि अमानत बड़े खेमे में रहेगी। बहादुर ये सुनकर बहुत खुश होता है और कोकचे को एक सोने की थैली देता है। बहादुर कहता है तुम जितनी मालूमात लाओगी उतने तुम्हें सोने के सिक्के दिए जाएंगे। कोकचे सोने के सिक्के हाथ में उठाकर बहुत खुश होती है। बहादुर कबीले से बाहर एक जगह जाकर रुक जाता है और पिंजरे से कबूतर निकाल कर उसके साथ खत बांध देता है और उसे कोशिश की तरफ रवाना कर देता है। इसके बाद रात का वक्त हो जाता है। बलाजे किले में गवर्नर उगतोस अपने आप को कोड़े मारते हुए कह रहा था अजीम ईसा मैं आपके लायक नहीं बन पाया, मैं आपको ना मानने वालों से शिकस्त खा बैठा, लेकिन मैं कसम खाता हूँ कि उन सबको मार डालूंगा। इतने में एक सिपाही आकर कहता है हुजूर गवर्नर निकोला और गवर्नर कोशिश आए हैं। कुछ देर बाद रुगतोस मरकजी हाल में आ जाता है जहाँ निकोला और कोशिश मौजूद थे। कोशिश कहता है उस्मान निकाया जा रहा है और इजने के वाली मानुअल से मुलाकात करेगा। निकोला कहता है और हम उसे ऐसा करने की इजाज़त नहीं देंगे। फिर रुगतोस कहता है निकाया की तरफ जाने वाला सफ़र उस्मान का आखिरी सफ़र साबित होगा, हम रास्ते में घात लगाएंगे। कोशिश कहता है लेकिन वो एहतियाती तौर पर आम रास्ते से नहीं जा रहा, वो किज़ल इसार के रास्ते से जाएगा और हम वहाँ उसे मार देंगे। निकोला खड़ा होकर कहता है तो फिर इस मुहिम की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ, किसी को एतराज़ तो नहीं है। रुगतोस कहता है पूरी फ़ौज को ले जाना होगा निकोला, अपने साथ कातालुनिया वालों को भी ले जाओ और उस्मान की मौत को यकीनी बनाओ। कोशिश कहता है एक और अहम बात, उस्मान इस सफ़र में अमानत अपने साथ नहीं लेकर जाएगा, यानी उसे अपने मरकजी खेमे में रख कर जाएगा। फिर रुगतोस कहता है जब तुम उस्मान का कलेजा निकाल रहे होगे तो ऐन उस वक्त मैं कबीले से मुकद्दस अमानत निकाल रहा हूँगा और सामने आने वाला हर शख्स मारा जाएगा। निकोला कहता है मरा हुआ सरदार और बगैर सरदार के कबीला, आखिरकार तुर्कों के खात्मे का वक्त आ ही गया, हम तुर्गत को भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। यह सुनकर कोशिश कहता है निकोला सरदार के बगैर तुर्क बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो जाते हैं, जब आप लोग उनके कलेजे निकाल रहे होंगे तो इसी दौरान मैं उनका नया सरदार मुंतखब कर रहा हूँगा, यानी तुर्गत को अपनी साफ में खींच लाऊंगा। निकोला रजामंद हो जाता है और कहता है अगर तुर्गत हमारे हाथ आ गया तो बाकी तुर्क भी हमारे हाथ आ जाएंगे। यह कहकर निकोला और कोशिश जाने लगते हैं तो रुगतोस अपनी तलवार निकाल कर कहता है नहीं, इस मायदे पर कसम खाए बगैर कोई बाहर नहीं जाएगा। उस्मान की चालों की वजह से हम काफ़ी इख्तलाफ कर चुके, आज हम इत्तेहाद के लिए मुकद्दस कसम खाएंगे। यह सुनकर निकोला और कोशिश पीछे आ जाते हैं और अपनी तलवारें निकाल कर ईसाई अलामत पर रख देते हैं। फिर वो तीनों यकज़बान होकर कसम खाते हैं कि हम आखिरी सांस तक इस इत्तेहाद के वफादार रहेंगे और तुर्कों को इन सरजमीनों से दफ़ा कर देंगे। काय की बिले में आइगुल सलजान खातून के खेमे में पहुंचती है और कहती है वालिदा जाने से पहले मैं आपसे दुआएं लेने आई हूँ। सलजान कहती है मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं, इंशाल्लाह तुम बहुत जल्द लौट कर आओगी। इसके बाद आइगुल जाने लगती है तो सलजान उसे परेशान देख कर कहती है क्या तुम्हें कोई और मसला भी है आइगुल, आओ बैठो। यह सुनकर आइगुल सलजान खातून के साथ बैठ जाती है और फिर कहती है मेरी रहनुमाई करें वालिदा, मेरा दिल और अक्ल उलझे हुए हैं, जरगुताई मुझसे शादी करना चाहता है। सलजान कहती है यह तो कोई मसला नहीं है बेटी, तुम्हें खुश होना चाहिए, चेहरा क्यों लटकाया हुआ है। आइगुल कहती है जरगुताई अच्छा आदमी है, बहादुर है, रहमदिल है, जब भी मैं गमगीन हूँ तो वो मुझे खिलखिला देता है, लेकिन आप मेरे माजी से वाकिफ़ हैं वालिदा, मुझे किसी पर एतबार नहीं है, मैं डरती हूँ। पहले मेरे शोहर की गद्दारी और फिर अपने ही खून मेरे वालिद की गद्दारी, जिसका भी सहारा लूँ वो धक्का दे देता है। अब मैं सिर्फ खुद पर भरोसा करती हूँ ताकि गिर ना पाऊँ। सलजान कहती है तुम्हारी ज़ुबान कुछ और कह रही है और दिल कुछ और, तुम्हें भी वो पागल जवान पसंद है, क्या ऐसा है आइगुल। आइगुल मुस्कुराने लगती है। फिर सलजान कहती है क्या माजी में खाए गए धोखों की वजह से हर किसी के लिए अपने दरवाजे बंद कर दोगी।
तुम्हारा पहला इम्तिहान मुश्किल था, रास्ता बहुत ही ख़राब था। हो सकता है अल्लाह ने तुम्हें जरगुताई से और जरगुताई को तुमसे मुकम्मल करना हो। अल्लाह ने उस पागल लड़के के दिल में ऐसा रहम पैदा किया कि वो जालिम की तरफ पीठ फेर कर उस्मान का सिपाही बन गया। तुम एक बार फिर सोच लो बेटी, आइगुल कहती है। मैं सोचूंगी वालिदा, दिल को संभाल कर एक बार फिर सोचूंगी। इसके बाद जंगल का मंजर सामने आता है। कातालुनिया वालों ने 2 आदमियों को पकड़ा हुआ था। असलमो कह रहा था, यह तुर्गत की तरफ से हमारे पीछे भेजे गए सिपाही हैं। फिर वो एक सिपाही को पकड़कर कहता है, तुम जो आखिरी चेहरा देखोगे वो असलमो का होगा। यह कहकर वो उसकी आंखों पर गर्म खंजर लगाने लगता है। इस तरह वो दोनों सिपाहियों को अंधा कर देता है और फिर कहता है, देखते हैं कि इस हाल में ये अपने कबीले जा सकते हैं या नहीं। इसके बाद उन दोनों की रस्सियाँ खोल ली जाती हैं और सब कातालुनिया वाले हंसने लगते हैं। थोड़ी देर बाद निकोला वहाँ पहुँच जाता है और तुर्गत के एक सिपाही को पकड़कर कहता है, इन तुर्कों की आंखें फोड़ना काफ़ी नहीं है असलमो। यह कहकर वो सिपाही का गला काट देता है और फिर दूसरे सिपाही को भी खंजर मारने लगता है। इस दौरान वो मुसलसल कह रहा था, तुर्कों को जान से मारना होगा। इसके बाद निकोला कहता है, क्या उस्मान को मारने के लिए तुम तैयार हो असलमो? असलमो कहता है, काफ़ी ताख़ीर हो चुकी निकोला, मैं कसम खाता हूँ कि आज उसका आखिरी दिन होगा। दूसरी तरफ काय कबीले में उस्मान का काफ़िला रवाना होने के लिए तैयार था। कुछ देर बाद उस्मान मरकज़ी खेमे से बाहर आता है तो बाला कहती है, अल्लाह आपकी मदद फरमाए, आपका सफ़र आसान हो हुजूर। उस्मान कहता है, सलामत रहो बाला। इसके बाद उस्मान अपने बेटे उरहान को उठाकर उसे प्यार करने लगता है और फिर उसे मलून खातून के हवाले कर देता है। मलून खातून उसे बाला खातून के हवाले कर देती है और फिर काफ़िला रवाना हो जाता है। इसके बाद बलाजे किले का मंजर सामने आता है। कोशिश कह रहा था, निकोला उस्मान के पीछे है और तुम्हारे सिपाही कबीले में घुसेंगे। कितना खूबसूरत दिन है। लेकिन रुगातोस, तुमने बताया नहीं कि काय कबीले में कैसे घुसोगे। इतने में एक नकाबपोश औरत अंदर दाखिल होती है। इसके बाद वो औरत कहती है, गवर्नर रुगातोस, गवर्नर कोशिश, मैं जूलिया हूँ। फिर रुगातोस कहता है, ये वो है जो उस्मान के कबीले में मौत लेकर जाएगी। कोशिश कहता है, बहुत ही शानदार, मगर ये खूबसूरत औरत उन सब से अकेली कैसे निपटेगी रुगातोस? यह सुनकर जूलिया अपना पाँव जोर से नीचे मारती है तो ऊपर से उसके साथी आदमी सामने आने लगते हैं। फिर जूलिया कहती है, आपको किसने कहा कि मैं अकेली हूँ गवर्नर कोशिश? हम एक मुकम्मल फ़ौज हैं और हमारा नाम मौत के फरिश्ते है। कोशिश कहता है, बहुत अच्छे, लेकिन ये मौत के फरिश्ते काय कबीले में दाखिल कैसे होंगे? तो रुगातोस कहता है, तो दुर्गा वालों के ज़रिए। इतने में एक आदमी अंदर दाखिल होता है जिसे देखकर रुगातोस कहता है, ये एक तुर्क ताजिर है, ये उस्मान के कबीले में तेल लेकर जाएगा। कोशिश कहता है, अब मैं समझ गया कि हमारे प्यारे फरिश्ते वो अमानत कैसे हासिल करेंगे और सामने आने वाले हर तुर्क को मार डालेंगे। कुछ देर बाद गिरे हुए सिपाही खड़े होने लगते हैं लेकिन एक सिपाही नहीं उठता। उसे देखकर रुगातोस पूछता है, इसका क्या होगा? जूलिया कहती है, इसका कुछ नहीं होगा, इसके जिस्म में जहर दाखिल हो चुका है, अगर इसका जल्द इलाज ना किया गया तो ये मारा जाएगा। यह सुनकर रुगातोस कहता है, बहुत अच्छे, मैं चाहता हूँ कि इस जहर को उस्मान के कबीले में ले जाकर इस्तेमाल किया जाए। जूलिया कहती है, जैसा आप चाहें। दूसरी तरफ उस्मान का काफिला जंगल में पहुँच चुका था। एक जगह उस्मान रुक जाता है और कहता है, हम किजल इसार वाले रास्ते से जाएंगे। काफिरों को इस बात का यकीन होगा कि हम आम रास्ते से जाएंगे। चलिए, अभी हमारे पास ज़ाया करने के लिए वक्त नहीं है। इसके बाद उस्मान का काफिला दोबारा रवाना हो जाता है। इसी दौरान निकोला एक जगह गात लगाकर बैठा था। उसके साथ कातालुनिया वाले भी बैठे थे। निकोला कहता है, वो लोग अपने बहुत ही पसंदीदा घोड़ों को लाइलमी में मौत की तरफ ला रहे होंगे। सिर्फ उस्मान को ही नहीं, हम उन सब को मार डालेंगे असलमो।